बिहार में दलितों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर और दलितों के साथ कोई अभी तक नेता खड़ा नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि आदित्य पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आदित्य पासवान बिहार के। उन्होंने क्या किया कि पिछले 4-5 महीने के अंदर जितने दलितों के साथ जो उत्पीड़न के मामले हों, चाहे उनके साथ किसी न किसी तरीके से जो केस के मामले हों जहां दबाया जा रहा है, उन तमाम फाइलों को लेकर एक बार फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि लगातार बिहार सरकार जो है, बिहार की पुलिस व्यवस्था जो है, वो दलितों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। आगे क्या कुछ कहते हैं आदित्य पासवान, जरा सुनिए। वहीं के मंजे हैं और रुपेश पासवान जी हैं। वहाँ के सामंतवादी लोगों ने इन लोगों को बुरी तरह से मारा, सिर्फ इसलिए कि ये बाइक खड़ा करके वहाँ पे शादी एक हो रही थी, वहाँ पे खड़ा होके गाना सुन रहा था। तो तुम गाना क्यों सुन रहे हो, इसके लिए मारा पीटा। और बात इतनी बढ़ा दी कि गांव में घुस करके फिर वहाँ के जितने भी उस गांव के लोग थे, जो सामंतवादी लोग विचारों के लोग थे, उन्होंने अटैक किया इनके गांव पे, गुड़गांव में, और करीबन 100 लोगों को मारा पीटा। बाइक रोक करके वहाँ पे देखने लगा, देवता पूजाई की जो रस्म होती है वो हो रही थी। तो उन लोगों के इस पर आपत्ति हुई कि तुम कैसे देख सकते हो, और इसी बात को लेकर के इसको पीटा और इसके गांव पर अटैक किया। और यहाँ तक कहा मारने पीटने के बाद कि अगर पुलिस में जाओगे तो 1991 में जिस तरह से पूरे गांव को जला दिया गया था, उसकी पुनरावृत्ति फिर कर दी जाएगी और पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं गया, इन लोगों को हिम्मत दिया, पुलिस प्रशासन से मैंने आग्रह किया वहाँ के डीएसपी से कि आप इस पे कार्रवाई की, लेकिन उल्टा रुपेश पर एफआईआर हो गया और लोगों पर, वहाँ पे जो लोग थे उन पर एफआईआर हो गया। हाँ, जो लोग वहाँ गांव में नहीं थे उन लोगों का नाम भी एफआईआर में दे दिया गया। और अब दबाव बनाया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करो। ये तरीका पुलिस के साथ मिल करके, सामंतवादी लोग जो हैं मिल करके अपना ये तरीका अपनाते हैं और कॉम्प्रोमाइज करते हैं मारने पीटने, उत्पीड़न, शोषण करने के बाद। तो आप लोगों से अपील है कि इन मुद्दों को आप बिहार सरकार तक पहुंचाएं, बिहार के प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि ये मजलूम जो हैं, जो गरीब जो हैं, जो दलित पिछड़े वर्ग से जो लोग आते हैं, इनको न्याय मिल सके। इनका देखने वाला कोई नहीं है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। कोमल के घर पे अलग अलग दल के लोग गए, लेकिन सिर्फ फोटो वीडियो बना के लोग भाग जाता है। चितरंजन के घर पे, रचना पासवान के घर पे लोग गए, वीडियो फोटो बना के लोग भाग जाता है। इसके यहाँ भी लोग गए, सारे जगह में ये हाल होता है। कोई नहीं लड़ने आता है, कोई फोटो वीडियो बना के लोग अपना खाली फेसबुक पर लगाएगा, कोई सही में लड़ाई नहीं करता है। भीम आर्मी का दावा था कि न्याय उन्होंने दिलवाया है। तो भाई पूछिए, भीम आर्मी का दावा था तो क्या न्याय कहाँ मिला? अगर न्याय मिला होता तो यहाँ बैठे होते ये लोग क्या? भीम आर्मी के मैं साथियों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप बयान दे रहे हैं कि आपने न्याय दिलाया है, तो क्यों कोमल पासवान की बहन और उसके पिताजी यहाँ बैठे हैं? क्यों चितरंजन, रचना पासवान का भाई और उसकी माँ यहाँ बैठे हैं? क्यों मंजय यहाँ बैठा हुआ है? अगर भीम आर्मी ने न्याय दिलाया या किसी और दल ने न्याय दिलाया, तो क्यों आज बिहार में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है? और थाने में और कोर्ट तक ये लोग सिर्फ दौड़ने के लिए मजबूर हैं। पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है और पुलिस केस को मोड़ देती है और न्याय नहीं मिलता है। तो इस तरह से सरकार नहीं चल सकती है। सरकार के विरोध में बिहार का दलित, बिहार का जो वंचित समाज है, अब सड़क पे आएगा। और मैं आपको कह चुका हूं कि इस आशय को लेकर मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं। अगले 10 दिनों में कार्रवाई नहीं होगी तो इन लोगों को सड़क पे लेकर पीटूंगा। अगर गिरफ्तारी देने की जरूरत पड़ेगी तो इन लोगों के लिए गिरफ्तारी भी दूंगा, इन लोगों के साथ लेकर जाएंगे। अगर बिहार सरकार यही चाहती है कि मारे भी घर में घुस करके और इनको गिरफ्तार भी किया जाए तो वही सही, यही अगर न्याय है तो यही सही। अभी 10 दिन में अगर हमने नहीं देखा कि इनके न्याय के लिए सख्ती से कदम उठाया गया, तो हम इनको लेकर के अलग अलग जिलों से आए हैं, ये यहाँ पटना आएंगे और आप लोग गवाह रहिएगा, हम गिरफ्तारी देने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मैं आवाज उठा रहा हूँ, महागठबंधन की तरफ से तो मैं आवाज उठा रहा हूँ। तो सत्ता पक्ष के लोग अगर न्याय दिला रहे हैं, बिहार के दलितों को न्याय मिल रहा है, मजलूमों को न्याय मिल रहा है, तो आपके सामने ये लोग को नहीं बैठना चाहिए। क्यों बैठे हैं? तो मैं आपके माध्यम से सत्ता के पक्ष के लोगों को पूछना चाहता हूं कि अगर इन्हें न्याय मिल रहा है तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं कि आपकी पुलिस सही है? ये प्रश्न आपको सरकार की पुलिस से ये मजबूती से पूछना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से बिहार में हो रहे प्रशासन की गतिविधियों और बिहार सरकार को लेकर किस तरीके से बिहार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आदित्य पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बाकायदे 3-4 ऐसे
केसेस को सामने रखा जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। कैमरे पर जिनके साथ ये घटना हुई वो कैमरे पर ही रोना शुरू कर दिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर इस तरीके से अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है और प्रशासन उसके साथ अगर सक्रिय नज़र नहीं आती है तो आदित्य पासवान ने साफ तौर पे कहा जाए तो बिहार सरकार को निशाना साधा और बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था पर भी जो है गंभीर आरोप लगाए। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।